जय नमोस्तु। तत्तं च नन्दयानन्दिमां चेन्नन्दशः परमितत्पदविन्दुमां नमियो सिद्धशोभा गुरुवेशे गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योत जिनवर अर्थ अर्थ जो भय विनाश भव जो मुना ममल ज्ञान पर लो। देव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री 24 थाना ग्रंथ राजी श्रीमद चिंतारायण स्वामी द्वारा रचित मंगलाचरण। ओवम ओवन ओवन विंद विंद भवनम विज्ञानं विनयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्तसूर्यं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनं ओवनं ओवन स्वभावमनस्यममलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवम् लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरं। बोलिए आचार्य श्रीमद चिंतारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओवं सिद्धे नमो नमः। ओम नमः ओवं सिद्धे नमो नमः। ओम नमः ओवं सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य माँ जनवाणी सद्गुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा की अमृतमय देशना श्री 24 थाना ग्रंथराज जी, जहाँ श्रीमद चिंतारण स्वामी ने 24 स्थान परिभ्रमण से छूटने का मार्ग दिया है। इस मार्ग को अपन समझने का अभ्यास कर रहे हैं, प्रयास तो कर रहे हैं कि तारण स्वामी जो कहना चाह रहे हैं कि स्वभाव की इच्छा करो, अपने कंठ कमल के आसन पे सुबुद्धि का जागरण करके अपने कंठ कमल रूपी आसन पे सर्वज्ञ की वाणी को धारण करो, जनेन्द्र देव की आज्ञा को स्वीकार करो, अर्घ स्वभाव का अनुभव करो तो मुक्ति की प्राप्ति होगी भाई। क्योंकि अपना विषय भी यही चल रहा है, अर्घ स्वभाव अर्थात अर्घ उत्पन्न अर्घ का अपना वांछन अपन कर चुके हैं। कंठ कमल ठकार अर्घ, इसकी अपनी चर्चा चल रही है, चिंतन चल रहा है कि गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं अपन। इसके बाद अपन आगे चलते हुए नवीन सूत्रों पे चलेंगे, जहाँ से अपना आनंद का मार्ग तारण स्वामी ने क्या दिया है वो समझने का अभ्यास करेंगे भैया। कल अपन वांछन कर चुके थे कहाँ तक, यहाँ तक उद्देश्य परिणाम। हाँ लेकिन दीदी शायद अपन ने इनके पद नहीं लिए थे, अपन कल के पद ले लें, कल वाली गाथा के पद ले लें बस, क्योंकि पद लिखने की जिसने मेहनत करी उसका भी ध्यान रखते हैं अपन। चलिए, बहुत सरल सी बात है, बहुत सहज सी बात है। अपने को अपना ज्ञान मार्ग बनाना है, इसके लिए ये बात है भाई सारी। समझते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और चिंतन करके अपना मार्ग बनाते हैं। क्या लिखा है देखते हैं अपन। ज्ञान का ध्यान में स्थित
ज्ञान का ध्यान में दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप ज्ञान का ध्यान में स्थित होना मुक्ति श्री की प्रकटता है। शुद्ध स्वरूप में प्रकाशित रहना यह कहलाती इष्टता है। त्रैकालिक उपयोग में शाश्वत दर्शन ज्ञान ही भरा हुआ ज्ञान रूप परिणमन है चलता स्वउद्देश्य प्रमाण हुआ। शुद्ध लक्ष्य को सिद्ध करके आत्म ने पिया यह अमृत अर्क। ज्ञान सूर्य को प्रकट करो नहीं तो जाना पड़ेगा नरक। जो ज्ञान अगम था हुआ है गम्य अनंत प्रकाश में होगा वास। बहुत सरल सी बात है भैया। इष्ट स्वभाव का प्रमाण फैलेगा कंठ में होगा सिद्ध रूप प्रकाश। कितनी सहज और सरल सी बात है। अपन ने पूरा पढ़ लिया है क्योंकि पद को पढ़ने में ही आनंद विशेष रहता है। अर्थ की तो फॉर्मेलिटी है, क्या है कि ज्ञान का ज्ञान उपयोग का ध्यान में स्थित होना, बस इतनी साधना है। अपना ज्ञान उपयोग धर्म ध्यान में स्थित हो जाए तो स्वयं मुक्ति श्री प्रकटती है भैया। सहज मुक्ति श्री का वर्ण होता है। शुद्ध स्वभाव में प्रकाशित रहना, बस एक ही साधना है। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, ऐसे शुद्ध स्वभाव में प्रकाशित रहना यह कहलाती इष्टता है। यदि प्रेम करते हो शुद्धात्मा से, हमने कल भी आपसे कहा था, परसों भी कहा था, और हमने क्या तारण स्वामी ने कहा था, इष्टम च परम इष्टम। यह कह रहा है जिसको अइष्ट आज तक इष्ट नहीं माना था, आज वो इष्ट हो गया। तो क्या कह रहा है वो कि जीवात्मा स्वभाव की इष्टता ही प्रकाश है, बस अर्क है। इतना अपने को ध्यान रखना है, भूलना नहीं है भैया। स्वभाव से प्रेम अपने को इतना याद रखना है कि यदि अपने को और कहीं प्रेम है और किसी व्यक्ति से प्रेम है तो ये बात पक्की मानना कि अपने को स्वभाव से प्रेम नहीं है। इसलिए दुनिया की प्रीति छोड़ और निज आत्म की प्रीति जगा ले चैतन, तो आनंद है। तो क्या कह रहा है, शुद्ध स्वभाव में प्रकाशित रहना यह कहलाती इष्टता है। त्रैकालिक उपयोग में अपना देखो तो उपयोग में अपना शाश्वत स्वभाव है। कैसा है, दर्शन ज्ञान से लवालब ठसा ठस भरा हुआ है भैया। ज्ञान रूप परिणमन है चलता। ज्ञानी का तो यही भाव है भैया, अपने ज्ञान भाव में डटे रहना, स्व उद्देश्य अपने वीतराग स्वभाव को जानना देखना, यही प्रमाण है। इसी की सत्ता है, इसी की शक्ति है। कहीं मत उलझो, शुद्ध लक्ष्य को सिद्ध करो। अब देखो कि मैं ही शुद्ध वीतराग तत्व हूँ ना, अब पूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य बना, अर्थात पूर्ण स्वभाव के अलावा कहीं दृष्टि ही मत दो, कुछ नहीं करना। आत्म ने अपने जीव ने पिया ये अमृत रस है, अर्क स्वभाव का, प्रकाश का। जिन वाणी के इस अमृत वचनों को ग्रहण कर लो जीवात्मा। देखो तो ज्ञान सूर्य को प्रकट करो, अपने अंतर में ही है, कहीं बाहर नहीं है, नहीं तो जाना पड़ेगा नरक। यह तारण स्वामी की चेतावनी। यदि अपने अंतर ज्ञायक सूर्य नहीं पिकटा तो अर्क भूले नरक ठड़ी पड़े। जो ज्ञान अगम था हुआ गम में। आज तक भैया जिस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जान पाए थे, आज तो श्रेष्ठ होनार और काल लब्धि से आज तो करण लब्धि सामने खड़ी होकर कह रही है कि देखो देखो देखो, आज तक तुम जिस वीतराग तत्व को नहीं गम पाए थे, आज वो गमने में, अनुभव में आ रहा है। अब क्या है, अनंत प्रकाश में, अनंत प्रकाशित सत्ता में करो निवास। बिल्कुल कहीं नहीं देखना, अब तो इस स्वरूप में ही डूबना है। और भैया ईश्वर स्वभाव का प्रमाण फैलेगा। इसका अर्थ क्या हुआ भैया, सम्यक ज्ञान प्रमाण अपना इष्ट स्वभाव है, इसी का चारों ओर उजेला होगा भैया। अपनी प्रियता अपने सम्यक ज्ञान का, अपन ने कल भी निर्णय किया था ना, सम्यक ज्ञान क्या है, जिस ज्ञान में अपना स्वभाव प्रिय हो वही सम्यक ज्ञान है।
उसी का चारों ओर फैलेगा उजाला भैया, उसी की महिमा होगी। और कंठ कमल में अपने मति ज्ञान के आसन पे होगा स्वभाव का प्रकाश, इसी की प्रतीति, इसी का बोध, इसी का आनंद और इसी की मुक्ति। यह का तारण का उद्देश्य है। अपन ने इन सूत्रों को समझा, सुना कल, उन्हीं का सार लिखने का अभ्यास ये है। भैया इस सार को ग्रहण करके जीव अपना कल्याण का मार्ग बनाए, यही गुरुदेव कह रहे हैं। जी एक डीपी और कल अपन वांचन किया था जिसका अगले सूत्रों का। वांचन पीछे वाली भैया जी, इसका तो किया ही नहीं था ना। कल अपन 2 डीपी का वांचन किया था ना। हाँ अच्छा, आपने पहले वो वाली खोल दी शायद। हाँ ठीक 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 है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो दोबारा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ज्ञान प्रकाश अनुभव में आया, कंठ में कमल का हुआ ठहकार, मुक्त स्वभाव की श्रेष्ठ रमणता से प्रकट हुआ सुख का विस्तार। सूक्ष्म परिणाम का दर्शन होना गहरा अनुभव दर्शाता है। सूक्ष्म स्वभाव में रमण होने पर श्रेष्ठ मुक्ति कहलाता है। श्वास में ठहरने वाला आत्म करता उसका संग, टूटता संयोग कर्म मलों का, ज्ञान सूर्य का चढ़ता रंग। कर्म उदय का चक्र जो चलता, छट जाता उसका आवरण, गायक के अनुभव में समाये, सूक्ष्म सुख है निरावरण। पेस्टिंग में गलती हो गई होगी, चलिए भाव छट जाता है उसका। चलिए यहाँ क्या लिखा है, ज्ञान प्रकाश अनुभव में आया। भैया बहुत समय हो गया भैया, जीव को एक अनुभूति की आवश्यकता है बस। क्या अनुभूति की आवश्यकता है? एक अनुभव की आवश्यकता है कि मैं चैतन्य में गायक स्वरूप आत्मा हूँ। ज्ञान प्रकाश जहाँ अनुभव में आता है, वहाँ कंठ कमल आसन पे अपना स्वयं का स्वभाव, अपनी स्वयं की लीनता प्रकट होती है। भैया मति ज्ञान के जोर से जीव स्वभाव में ठहरता है, क्योंकि सम्यक धारणा के बिना स्वरूप लीनता कहाँ से लाओगे। इसलिए बार बार मान्यता का उपदेश देते हैं, जीवात्मा अपनी मान्यता सम्यक्त करो, अपनी मान्यता सम्यक्त करो, अपनी मान्यता सम्यक्त करो। क्यों? क्योंकि जितनी जल्दी मान्यता मति ज्ञान में निर्मलता आएगी, उतना ज़्यादा ठहराव अंतर की ओर होगा। भैया तानु स्वामी कहते हैं मुक्त स्वभाव की श्रेष्ठ रमणता, इस स्वभाव में रमणता से प्रकट हुआ अनंत सुख का विस्तार। सुख अनंत है, बस पकड़ में कब आएगा? जब इंद्रियों के मन के विषय से हटके सूक्ष्म परिणाम का दर्शन, सूक्ष्म परिणामी अपना अतीन्द्रिय आत्मा, इसको देखोगे भैया, तब अंतर गहराई में उस कंठ कमल आसन पे अपने वीतराग तत्व का दर्शन होगा। भैया सूक्ष्म स्वभाव में रमण होने पर सहज श्रेष्ठ मुक्ति श्री का वर्ण हो जाता है। ये तो मुक्ति है, जहाँ अपना अतीन्द्रिय आत्मा अनुभव में आ जाए वही तो मुक्त है। इसलिए है जीव स्व समय में ठहरने वाला, अपने में रुकने वाला, आत्म कर्ता क्या भैया, जो भव्य जीव है कर्ता उसका संग, जिसे अपने में ठहरना है वो इस साधना के मार्ग को स्वीकार करेगा। भैया इसलिए टूटता संयोग, भैया ये कर्मों का जितना भी संयोग है ये अपने आप ही छूट जाएगा। बस एक बार अंतर से सम्यक ज्ञान का सूर ऊपर चढ़ने तो दो, उदित तो होने दो। जहाँ सम्यक ज्ञान का सूर्य, सम्यक ज्ञान का रंग अंतर में चढ़ेगा, वहाँ एक कर्म संयोगों से, कर्म बंध के चक्रव्यूह से ये जीव निकल जाएगा और छट जाएगा सारा अज्ञान आवरण। सब कर्मों का अज्ञान आवरण अपने आप ही विलायमान हो जाएगा। और हे भव्य आत्मा, गायक स्वभाव के अनुभव में एक बार उतर के देखो, सूक्ष्म अतीन्द्रिय सुख के अलावा और वहाँ कुछ है ही नहीं।
कोई आवरण नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई शल्य नहीं है, कोई शंका नहीं है। यदि निज स्वभाव में आओगे तो बाहर में कहीं कुछ है ही नहीं भैया। इस प्रकार से आचार्य श्रीमद जयंत तारण स्वामी ने हम समस्त भवजीवों के लिए सहज मोक्ष का मार्ग दिया भाई। आप और हम सभी इस अद्भुत मोक्ष मार्ग को ग्रहण करके कंठ कमल ठकार अपनी जो बात चल रही है ना, कौन सी क्या चल रहा है, काय की चल रही है भाई अपने कि कंठ कमल में अपना स्वभाव प्रकाशमान स्वभाव अनुभूति में आए, यही चर्चा चल रही है ना। तो अपने जो आगे के सूत्र रह गए थे भैया, अपन उन सूत्रों की ओर चलेंगे। दीदी ये हो गया था शेष अंश कल, ये ठीक है। अब यहाँ से अपने को मान चल लेना है। हाँ ये नीचे वाला जो रेड है, ठीक। अब क्या चर्चा चल रही है भैया, कंठ ठकार मुक्ति। देखो भैया, अरे जीव आत्मा अपने कलन, सॉरी हम गलत पढ़ते हैं, आप लोग टोक दिया करो। क्या है, दिमाग में धुन रहती है ना, तो शब्द नहीं पढ़ते, वो दिमाग में जो धुन चलती है वो चलती है। चलिए ठीक है, कलन ठकार मुक्ति। तारण स्वामी क्या कह रहा है कि अरे अपने में देखो, है जीवात्मा अपने में देखो, क्या अपने स्वभाव के ध्यान में ठहरोगे तो मुक्ति मिलेगी। देखो भैया, आत्रोध ध्यान करते रहो। जीव कहते हैं कि हमारी एकाग्रता नहीं बनती। तो एक बात बताओ भैया, एकाग्रता नहीं बनती यदि अपन ऐसा कहते हैं, तो 24 घंटे आत्रोध ध्यान में एकाग्रता कैसे बनती है? दिन रात आत्रोध ध्यान में कैसे ठहर पाते हैं भैया? भैया हमें ध्यान लगाना नहीं आता। तो भैया एक बात बताओ, ध्यान लगाना नहीं आता तो आत्रोध ध्यान कैसे लगता है? कोई जवाब नहीं है ना भैया। मैं तो ध्यान लगाना, हाँ हमेशा जग रहा है, अनादिकाल की आदत है तो उसको करना नहीं पड़ता, वो तो होते जा रहा है। तो आता तो है ना लगाना, आत्रोध ध्यान लगाना भी तो आता है, कर्म ध्यान करना आता है। हाँ आदत में है वो, तो बस तो होश कहाँ है? मतलब उस आत्रोध ध्यान की रुचि है, उस आत्रोध ध्यान में रहने का संस्कार है, लत है, तो वो आत्रोध ध्यान सहजता से आता है। तो इसका मतलब ये है कि देखो, ध्यान लगाना तो आपको इतना आता है कि आप यहीं बैठे बैठे 4 कसाई की चौकड़ी बांध के किसी को मार दो, किसी को काट दो, किसी को साथ कुछ कर दो, किसी के साथ कुछ कर दो। ध्यान लगाने की विधि तो इतनी अच्छी आती है, इतनी अच्छी आती है कि यहीं बैठे बैठे कितने के मर्डर कर दो आप। हिंसा नंदी, चौरिया नंदी, मिशा नंदी, चारों आब्रह्मा नंदी, ये पाप परिग्रह का, व्यसनों का भोग, क्या कहते हैं, वेश्यागमन, पर स्त्री गमन, या फिर क्या कहें हिंसा नंदी, किसी को मारने दुख देने का भाव, या चौरिया नंदी, मिशा नंदी, असत्य बोलने का आनंद, ये सारे रोज ध्यान इतने आनंद के साथ लगा लेते हो, है ना। और क्या बोलना भैया, कौन कौन से भैया यहाँ पीड़ा चिंतवन, निदान, आगामी भोग इच्छा, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, ये सारे ध्यान कितने बढ़िया तरीके से लगते हैं भैया। और ऐसे लगते हैं कि इन ध्यान में हम ऐसे निमग्न होते हैं, एक समय के लिए शुद्धात्मा की याद तो आ जाए, अरे ये तो बोध हो जाए कि भगवान जी इन ध्यान से मेरी आत्मा नरक जाएगी, दुर्गति में जाएगी, क्या बोलते हैं, अनंत 84 लाख योनि में परिभ्रमण भटकेगी। इतने निमग्न हो जाते हैं इन ध्यान में कि पता ही लगता है कि घंटों कैसे निकल जाते हैं। और पता है कि यदि ध्यान थोड़ी देर खेल गए और इसी समय आयु कर्म का बंध आ गया, यदि रौद्र ध्यान में बैठे रहे और आयु कर्म का बंध आ गया, अंतर मुहूर्त यदि रौद्र ध्यान की स्थिति बनी रही, तो भगवान आत्मा नियम से नरगति बन जाएगी उसी समय। 8 अपकर्ष काल में से कोई अपकर्ष काल आ गया और तुम्हारे अपने आपके या मेरे परिणाम स्पष्ट अशुभ लेस्या के बने रहे, आत्रोध ध्यान के बने रहे, और उसी समय 8 अपकर्ष काल में से कोई काल आ गया और अपने परिणाम स्पष्ट मिल गया उसे कि भैया ये तो दुष्ट परिणाम ही है, और तत्काल नरगति बांध के चला जाएगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और आयु बंधेगी जब बंधेगी, आगामी भोग का 8 अपकर्ष काल पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे, तब तक गति बंध तो 24 घंटे 365 दिन हो रहा है। तो ये आत्रोध ध्यान में जब अपन लीन होते हैं तब अपने को होश आता है। क्या कि तारण स्वामी ने कुछ कहा था, क्या कहा था, जितना मन तुम्हारा आत्रोध ध्यान में लग रहा है, कलन ठकार मुक्ति, उतने ही में यदि तुम्हें अपने
अब वीतराग स्वभाव मुक्त स्वभाव में ठहरने की भावना आ जाए, तत्व का निर्णय करके वस्तु स्वभाव का चिंतन करके यदि अपना मन इष्ट अनिष्ट विषय से हटा के यदि जिनेंद्र देव की वाणी का चिंतन मनन कर लो, भगवान आत्मा धर्म ध्यान कर लो, अंतर स्वभाव में अरिहंत दशा जैसी अपनी दशा देख लो, जैसे यहीं बैठे बैठे किसी का मर्डर कर देते हो, वैसे ही यहीं बैठे बैठे अरिहंत सिद्धों के समान अपने आप को ध्यान लो तो मुक्ति हो जाएगी। क्या ना भैया, देखो हम कसाय तो कर सकते हैं यहाँ बैठे बैठे, लेकिन निष्कषाय स्वभाव की भावना नहीं कर सकते। इसी का नाम तो रुचि। और ये रुचि तो ले जाएगी तुम्हें कहाँ ले जाएगी? वहां ले जाएगी जहां से बाहर नहीं निकल पाओगे। अब आपको नाम नहीं बताना पड़ेगा कहाँ है वो, कौन सा स्थान है जहां से बाहर नहीं निकलोगे। क्या ना भैया, निगोद के अलावा कुछ दिखता नहीं है क्या आपको? क्या ना जाना ही वही है हमें तो। क्यों? संस्कार बता रहे हैं। आज रोज ध्यान में मस्त जीव को अपना स्वभाव प्रिय ही नहीं है। दिन रात आत्मा 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 सुन रहा है, लेकिन आत्मा के अनुभव का पता ही नहीं है। इसलिए देर मत करो, मान जाओ तारण स्वामी की बात। क्या कह रहा है? कलन, देखो ये ध्यान करना किसका? मुक्त स्वभाव का, तो ही मुक्ति मिलेगी। कलन अपने अर्घ स्वभाव का ध्यान करोगे, क्योंकि ऊपर से अटैच है था, तो अपने अर्घ स्वभाव का, अंत में कल अपन ने चर्चा करी थी ना, उसी से अटैच है। तो अपने अर्घ स्वभाव का ध्यान करोगे, अपने कमल स्वभाव में ठहरोगे तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। देखो अपना अर्क कैसा है, अर्क शुद्ध स्वभाव उत्पन्न। देखो तो आत्म ध्यान में रमणता करने से, आत्म ध्यान को धारण करने से अपने अंतर ध्यान में शुद्ध अर्क स्वभाव उत्पन्न हुआ भैया। इस प्रकाशवान सत्ता, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, इस प्रकाशवान सत्ता का अनुभव प्रकट हुआ है। स्वानुभूति में उत्पन्न हो गया भैया। क्या उत्पन्न हो गया? करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशवान अपनी शुद्ध बुद्ध वीतराग सत्ता, शुद्ध उपयोग की रमणता प्रकट हो गई भैया। क्या ना वो निर्विकल्प आत्मा दिखाई दे रहा है। क्या है? ईश उत्पन्न प्रमाण। अरे वो ही सम्यक ज्ञान में झलकने वाला अपना प्रिय स्वभाव है। देखो सम्यक ज्ञान की सहकारिता में ये अपना इष्ट प्रिय अनंत चतुष्टय में ये निज प्रयोजनी आत्मा, ये देखो स्वयं का प्रिय वीतराग स्वभाव, स्वयं ज्ञान प्रमाण, अनुभव प्रमाण प्रकट हुआ है भैया। उद्देश्य परिणय, हे जीवात्मा अब इसी का उद्देश्य बनाओ, इसी का लक्ष्य बनाओ, परिणय इसी रूप परिणति बनाओ, प्रमाण इस वीतराग स्वभाव का उद्देश्य, इस वीतराग स्वभाव की परिणति, यही ज्ञान प्रमाण, इसी को सम्यक ज्ञान कहते हैं भाई। सम्यक ज्ञान क्या है? जो परिणति अपने वीतराग स्वभाव का उद्देश्य लेके अपने अर्क स्वभाव की ओर निष्कंटक रूप से आगे बढ़ती जाए, वो सम्यक ज्ञान। और जो परिणति इंद्रिय विषय कसाय भोग में, पाप विषय कसाय में लग जाए वो, उसे तो अज्ञान कहते हैं भैया जी। अच्छा, जो परिणति अज्ञान विषय भोगों में लगती है वो क्या है? वही तो मिथ्या है, वही तो असत्य है। और जो परिणति अपने त्रिकाली का उद्देश्य लेके, अपने वीतराग तत्व का उद्देश्य लेके अपने स्वरूप में परिणय करने के लिए जो अपने ममल स्वभाव की ओर आगे बढ़ती है, अर्क स्वभाव की ओर आगे बढ़ती है, वो प्रमाण है। प्रमाण है मतलब सम्यक ज्ञान की सहकारिता पूर्वक शाश्वत सत्ता का अनुभव प्रमाण मार्ग है भाई। क्या करना है? कहना भैया कुछ नहीं, आज तो संडे, आराम से सोना है, सही है ना? नहीं कहना नहीं भैया नहीं, आज तो संडे, दिवाली की सफाई करना है, मिथ्यात का पर्व मनाना है, मिथ्या दर्शन का पोषण करना है ना? कहना नहीं भैया हम तो निर्माण महोत्सव मनाएंगे। अरे भगवान जी, निर्माण महोत्सव मनाने के लिए लड्डू की जरूरत नहीं है, पेड़े की जरूरत नहीं है, जीवों की हिंसा करने की जरूरत नहीं है। तो फिर निर्माण महोत्सव मनाने के लिए तो ये सब त्यागने की जरूरत है जो तुम कर रहे हो ना। लाइट लगा रहे हो, डेकोरेशन कर रहे हो, जीवों की हिंसा कर रहे हो, घर सजा रहे हो, लड्डू पेड़ा बना रहे हो, फोन लगा रहे हो, मैसेज कर रहे हो, यानी ये सब छोड़ने की जरूरत है दिवाली पे। तो निर्माण तो उसी का होगा ना जो सब छोड़ के चले जाए। हम क्या कर रहे हैं? हम तो इकट्ठा कर रहे हैं। तो बस अपनी दिवाली थोड़ी ना मन रही, दिवाला निकल रहा है। और ये जो दिवाला निकाल रहा है ना मिथ्यात का पर्व मना के, बस इसका परिणाम क्या होगा पता? मिथ्यात का फल क्या है? अब कोई नहीं बोलेगा, हमें पता। चलो आज दीदी आप ही अगला पेज खोल दो। तो भैया
अपन अंतर में अपनी साधना की तैयारी करें और अपने अर्घ स्वभाव में ठहरने के लिए अंतर में अपने अर्घ स्वभाव में ठहरने के लिए भैया अपन अपनी अंतर भावना को बनाए। चलिए हिंदी अर्थ भी पढ़ दें, क्या लिखा है। कमल स्वभाव में ठहरने से मुक्ति की प्राप्ति होगी और स्व समय में प्रकाशवान अपना शुद्धात्म स्वभाव अनुभव में सहज आएगा। ठहरोगे, अंतर में ध्यान लगाओगे तो अनुभूति में आएगा। यह अपना इष्ट स्वभाव ही सम्यक ज्ञान प्रमाण है। हे ज्ञानी साधक, अब इसी का सहकार करो, इसी रूप आचरण करना ही सच्चा उद्देश्य है। अपना लक्ष्य बनाओ वीतरागता को गमने का, अपने ममल स्वभाव में ठहरने का। यही ज्ञान में परिणति है। ज्ञायक भाव में परिणति बनाओ और यह सम्यक ज्ञान ही अनुभव प्रमाण सच्चा ज्ञान है भाई। और जब तक अपने स्वभाव का उद्देश्य नहीं है तो कुछ नहीं है। जब फिर तारण समीकरण देखो, उत्पन्न उद्देश्य देखो भैया क्या हुआ है। गुरु महाराज के अंतर में क्या हुआ, गुरुदेव के अंतर में वो उद्देश्य अर्थात जो उनका लक्ष्य था पूर्ण वीतरागता को ग्रहण करने का, वो उत्पन्न हो गया तो वो बड़े आनंद में है। तारण स्वामी का जो एक ही उद्देश्य था स्वानुभव में रहने का, उनकी शुद्ध रमणता का, वो उन्हें प्राप्त हो गया है तो वो तो आनंद मना रहा है। और अपने से कह रहा है कि हे भव्य आत्मा, इसी उद्देश्य को लेकर क्या करो, ए ज्ञानी साधक, इसी उद्देश्य को लेकर इसी लक्ष्य को बना के अपने स्वानुभव को प्रकट करो। उत्पन्न परिणय, अपनी परिणति अर्थात परिणय रचाओ, काय से, अपने प्रकाशवान वीतराग स्वभाव से। और भगवान आत्मा उत्पन्न प्रमाण, इस वीतराग स्वभाव की परिणति से ही अपना प्रमाण सम्यक ज्ञान रूप आचरण प्रकट हो जाएगा और जीवात्मा तू इस भव भ्रमण से छूट जाएगा। रोज चिल्लाते हो मंदिर विधि में भैया, चलेंद्र भगवान के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है। मानते कि नहीं मानते? नहीं मानते। सत्य भी है, हाँ भैया सत्य है। ध्रुव भी है, मतलब अचल है। कदापि काले पृथ्वी चलंती सत्पुरुष वाक्यम ना चालंती धम्मम। सत्य भी है, ध्रुव भी है और भैया प्रमाण भी है। लेकिन भैया का है, का नहीं है, बस मुझे स्वीकार तो नहीं है ना गुरुदेव। और जिस दिन स्वीकार हो जाएंगे उस दिन ये आनंद है। देखो उत्पन्न उद्देश्य जिसे आत्म स्वभाव का लक्ष्य प्रकट हो जाएगा, उत्पन्न परिणय जो अपनी ज्ञायक परिणति को गमने के लिए आगे बढ़ जाएगा या ज्ञायक परिणति को ग्रहण करके मुक्ति श्री वधु को बढ़ने के लिए आगे बढ़ जाएगा। उत्पन्न प्रमाण, उसको ये प्रमाणित केवल ज्ञान की शक्ति, सम्यक ज्ञान का एक भेद में केवल ज्ञान को भी कह सकते हो आप। केवल ज्ञान की अनंत शक्ति सहज उत्पन्न हो जाएगी भाई। लेकिन कोई हो तो, कोई ऐसा दूल्हा तो आए जो मुक्ति श्री रूपी वधु को वरने का उद्देश्य लेके और अपनी ज्ञान परिणति से मुक्ति श्री को ब्याह के और केवल ज्ञान की शक्ति को वापस ले आए। कोई आए तो भगवान जी, ऐसा दूल्हा ही नहीं मिल रहा। कैसा दूल्हा नहीं मिल रहा भैया, जो मुक्ति श्री की परिणति को, मुक्ति श्री की को ब्याह के ले आए भैया। ढूंढो भैया, ऐसा वर ढूंढो, ऐसा वर ढूंढो जो मुक्ति श्री को ब्याह लाए। ऐसा मत ढूंढो जो राग देश कसाय के चौक बांधे, पाप विषय कसाय के चौक बांधे, विषय वासनाओं के चौक बांधे, दिन रात हाय हाय काय काय में लगा रहे। ऐसा वर मत ढूंढो, ऐसा उपयोग रूपी वर ढूंढो जो सीधा जाओ मुक्ति श्री को वर लाए। ऐसा वर ढूंढो भैया। तारण स्वामी की एक आध फूलना सुना दे क्या? ये जी जयतांतन। हाँ भाई जी, आदेश करें। आप तो दूल्हा, हम लोग सब लोग बराती हैं। अरे भाई जी, यदि जयतांतन यदि ये स्थिति बन रही होती है ना, बोलने का मन ही नहीं होता। वास्तव में क्या अद्भुत दशा है तारण स्वामी की। उत्पन्न उद्देश्य, उत्पन्न परिणय, उत्पन्न प्रमाण, ये सब लीनता के विषय है। तो अपन वन वन लड़ी फूलना तो सुनी है ना आपने, एक आध शब्द याद आ जाए। वन लड़ी जिन सवारी करी, याद ही नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ अंतर में गुरुदेव की वो ही परिणति है कि उनकी जिन्हें लड़ी अपने अंतर आत्मा से
क्या बोल रहे हैं? हम अपने उवन पर मान चढ़ी, ओ उवन समय जिन। ठीक है, ये हम अपने उवन पे मारूंगी लड़ी। नहीं, ये नहीं है, वर वन लड़ी फूलना। मेरी जिने लड़ी जिन सवारी करे, वे उवने ढले निज चेयन पे भावे। अब एक आध शब्द ऊपर नीचे होगा। मेरी जिन सवारी करे, पे भावे। ये है आनंद, ये है तारण स्वामी की परिणति, कि वो परिणति अपने जितेंद्रीय जिन स्वभाव से लड़ रही है, उससे मिलन कर रही है। लड़ रही मतलब उसमें समा गई है, उसमें आरी करे, उसमें केली कर रही है भैया, उसका ध्यान में लीन है। तो ये उत्पन्न सम्यक ज्ञान प्रमाण प्रकाश चारों ओर फैल रहा है, तो आनंद बरस रहा है। एक उद्देश्य सिद्ध हो गया उनका, कि जिन जिनवर स्वरूप से मिलन हो गया, जिन जिनवर स्वभाव में आनंद और उत्साह की क्या बोल रहा है, उमंग उत्साह और आनंद का क्या अंबार फूट रहा है, फब्बारा फूट रहा है। वो है तारण स्वामी की आनंद दशा। वो कह रहा है तारण स्वामी, मिल गई वो परिणति, वो स्वभाव से मिलन करने वाली। जहां ऐसा आनंद है वहां देखो तारण स्वामी कह रहे हैं, गम में अगम प्रमाण गम अर्थ। क्या अर्थ है इसका? अरे आज तक इंद्रिय विषयों से जिसे नहीं गम पाए थे, जिसे गमने की सामर्थ्य प्रकट नहीं हुई थी, देखो तो अगम में प्रमाण गम अर्थ, आज सम्यक ज्ञान प्रमाण से उसे गम लिया है। आज वो प्रकाशवान स्वभाव स्वयं अपनी अनुभूति के सहकार में प्रकट हो गया। यह है सम्यक ज्ञान की महिमा, यह है सम्यक ज्ञान का बल, यह है सम्यक ज्ञान की शक्ति। क्या शक्ति है? आज तक जिसे गम नहीं पाए थे, आज वो अगम में अपना वीतराग स्वभाव, जो प्रकाश से ही प्रकाश से सराबोर है, वो ध्रुव प्रमाण आत्मा, सम्यक ज्ञान प्रमाण आत्मा, वो स्वानुभूति में आ रही हुई। देखो यहाँ क्या लिखा है, जो इन इंद्रियों से अगम में है, जैसे इंद्रियों से नहीं गमा जा सकता, उसे गमो। देखो ये अनुभव गम में सम्यक ज्ञान रूपी अर्क स्वरूप ही अनुभव प्रमाण सिद्ध है। और कहाँ देख रहे हो? अर्क, इष्ट अर्क। अरे प्रेम करना चाहते हो? तारण स्वामी जैसा प्रेम करो। किससे करोगे प्रेम, बताओ? अच्छा, अरे देखो तो अर्क, इष्ट अर्क, प्रेम करने योग्य यदि कोई है तो देखो स्वयं में प्रकाशित होता हुआ यह स्वभाव ही इष्ट अर्क है, ग्रहण करने योग्य है, प्रियता करने योग्य है। इसी प्रकाशवान स्वरूप में रमो तो मुक्ति श्री का वर्ण होगा। भैया मैंने नहीं लिखा ये, मुझे मत देखो, ये तारण स्वामी लिखा है। देखो क्या कह रहा है, उत्पन्न अर्क, देखो अब प्रकाश की अनुभूति को जगाओ, उत्पन्न अर्क प्रमाण। और जहां ऐसा प्रकाशवान स्वभाव अनुभूति में आएगा, वही सम्यक ज्ञान प्रमाण अनुभूति मानी जाएगी। भाई वही माना जाएगा कि ये सम्यक ज्ञान का उदय हो गया, उसी को प्रमाण मानेंगे, स्वानुभव को प्रमाण मानेंगे। इसलिए अर्क, अर्कस, कंठ, अर्क। अब आगे मति ज्ञान की, फिर उन्होंने ये पूरा हो गया लगता है मति ज्ञान वाला उनका दूसरा जो कंठ कमल ठकार अर्थ की जो चर्चा चल रही थी, वो पूर्णता की ओर लग रही है। अब अंतिम सूत्र लग रहा है, अरे भाई स्वानुभव में जो प्रकाशवान स्वभाव सहज अर्क स्वरूप प्रकट हुआ है, यही अनुभव प्रमाण है। मति ज्ञान के माध्यम से, मति कंठ कमल ज्ञान रूपी इस आसन से अपने स्वरूप की अनुभूति प्रकट करो। मति ज्ञान की निर्मल परिणति से, अपने निर्मल मति ज्ञान के साथ देखो तो अर्क स्वभाव का यही अनुभव ही कंठ कमल अर्क है। इसमें ठहरो, यही कंठ कमल है अपना। अरे जीवात्मा, ये कंठ कमल गला वाला है ना, ये किसी काम का नहीं है। तो संयोग में पुद्गल भाषा वर्णा को परिणमन कराने में निमित्त बना हुआ है बस। लेकिन वास्तव में मति ज्ञान रूपी कंठ कमल रूपी जो आसन है, वहीं प्रकाश सत्य का महिमा वादन करो। मति ज्ञान के आसन में अपनी ज्ञायक्ति की प्रतीति को लखो, ज्ञायक की महिमा को जानो, धारण कर लो अपने वीतराग तत्व को, सम्यक धारणा बना लो, मान्यता को सम्यक कर लो,
सम्यक सुबुद्धि से निर्णय करो तत्व का और भिन्न रहो इन अज्ञान पदार्थों से। पुण्य पाप रूप परिणमन से अलग रहो, दूर से देखो, दूर से जानो, साक्षी भाव में रहो। कंठ कमल ठकार अर्थ, इसके ध्यान से मुक्ति मिलेगी भैया। मति ज्ञान में जब अपना ज्ञायक स्वभाव स्वीकार होगा तब जय जयकार मचेगी, और नहीं तो संसार में हाहाकार करते मर जाओगे भैया। अब निर्णय आपका है। तारण स्वामी ने तो मार्ग दिखा दियो, स्वीकार करो तो जय जयकार और नहीं करो तो हाहाकार। ये तो तारण स्वामी है भैया। तो चलिए अपन चलते हैं आगे अगले सूत्रों की ओर। आप तो आनंद लीजिए बस। क्या क्या है, स्वभाव बड़ी चीज है, डट के आनंद लीजिए। ये अपना स्वभाव ममल स्वभाव है, ये अपना स्वभाव सहज बहुत बड़ी चीज है भैया। अर्थात ये अपना ममल स्वभाव परम प्रकाश में है, डट के आनंद लीजिए। फिर ना कहो कि चिंता, ना कहो कि सल, कच्चू नहीं करने भैया। ये अपना ममल स्वभाव है, इसमें डट के आनंद लो बस। अगले सूत्र जब तक अपने सामने आ रहे हैं तब तक के लिए आप इतना तो स्वीकार करो, इतना तो स्वीकार करो कि भैया इस समय मति ज्ञान का बल मेरे अंतर में है। चलिए अगला हितकार अर्क प्रारंभ हो गया भैया। तीसरी साधना प्रारंभ हो गई, हितकार अर्क। अब गुरुदेव हितकार अर्क का स्वरूप कहते हैं। हितकार अर्क से अभिप्राय है प्रकाशमान सम्यक ज्ञान रूप स्वभाव से। अगला पेज ही खोल दो जी। हाँ, तो हितकार अर्क से क्या अभिप्राय है भैया? हितकार अर्क मतलब क्या है? हितकारी भाव। देखा भैया, अनंत काल से जीव ने तीसरी क्लास चालू हो गई, याद रखना। अर्क उत्पन्न अर्क हो गया, कंठ कमल ठकार अर्क हो गया। अर्क का स्वानुभव प्रकट करो, स्वयं रमण वाला अपन पढ़ चुके। कंठ कमल ठकार अर्क अभी अपने अपन वांछन करके आए हैं। अब हितकार अर्क की बात हो गई, तीसरा। 5 थे, 5 प्रकार से अर्क की साधना कही थी, 5 विधि बताई थी, जिसमें 2 हो गई हैं। तीसरी विधि, तीसरा विधान शुरू हो गया है। काय का विधान? जिसमें पुण्य पाप जल के नष्ट हो जाएंगे भैया। अंतरात्मा में रमणता का 5वां विधान प्रारंभ हुआ है, जिसमें अज्ञान कालिमा जल के नष्ट होने वाली है। देखो क्या कह रहे हैं तारण स्वामी। हितकार अर्क मतलब सम्यक ज्ञान रूपी अपना स्वभाव ही हितकारी है। देखो क्या करो, ऐसे हितकार अर्थ को प्रकट करने के लिए क्या करो? हितमित परिणय कोमल अर्क स्वभाव। देखो भैया, व्यवहार में हितमित, इस पूरे आगम में हितमित मात्र जिनेंद्र भगवान की ओमकार में दिव्य ध्वनि को ही कहा जाता है। अब सत्ता की अपेक्षा से अभी नहीं कह रहा है, अभी व्यवहार अपेक्षा से कह रहा है। व्यवहार में नहीं, ये निश्चय समझो। हितमित प्रिय, यदि जनवाणी में किसी को संज्ञा दी है, सॉरी जनवाणी, हाँ, जन आगम में हितमित प्रिय मात भगवान की ओमकार में ध्वनि को ही कहा जाता है। तो आचार्य तारण स्वामी क्या कह रहा है? हितमित परिणय। अब अपन समान अर्थ लगाएं तो ये सर्वज्ञ भगवान की जो अमृत वाणी है, ओमकार में जो दिव्य ध्वनि है, इस रूप अपनी परिणति बनाओ भैया। इसकी स्वीकारता रूप अपनी परिणति बनाओ। देखो अर्थ जो लिखा है वो तो हम पढ़ेंगे ही, अभी सामान्य सी बात समझने के लिए। इस हित में स्वभाव रूप अपनी परिणति बनाओ, कोमल परिणतियों को प्रकट करो। कोमल रहो भैया, कठोरता, कसाई की कठोरता, पापों में, विषयों में, इंद्रिय भोगों में जो कठोर परिणाम है, इनका परित्याग करो, कोमल भाव में रहो। हितमित कोमल अपने स्वभाव रूप परिणति बनाओ, ये अपना अर्घ स्वभाव है। हितमित परिणय कोमल अर्घ स्वभाव। क्या कह रहा है? देखिए क्या लिखा है, यह अपना अर्घ स्वभाव कोमल है, बिल्कुल सहज है, बिल्कुल कोमल है। यहाँ कोई राग देश की कठोरता नहीं है, कोई मिथ्या मानताओं का दल नहीं है भैया। यहाँ तो आनंद ही आनंद है। अपना हितमित प्रिय ज्ञायक स्वभाव कैसा है? कोमल है भैया। इसी कोमल स्वभाव में परिणमित होना ही हितकारी है। आप भैया बाहर में क्यों देख रहे हो? हिल मिल के रहो, कायम में हिल मिल के रहे, अपने कोमल ज्ञायक स्वभाव की परिणति में हिल मिल के रहो ना, यही तो हितकारी है भैया। देखो, कसाय से हिल मिल के रहते हो तो क्या होता है? अच्छा बताओ। एक तो हमारे प्रश्न का जवाब कोई नहीं देता कि यदि अपन कसाय से हिल मिल के रहेंगे तो क्या होगा? दुख।
जो आत्मा को कसे अनंत संसार में जन्म मरण कराए उसे कसाय कहते हैं। बच्चों की क्लास में पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी अपन ने? इन कसायों से अपनी आत्मा कसेगी, दुख और वेदना को प्राप्त करेगी। कसायों में हिल मिल के रहोगे, संसारी जीवों से राग द्वेष करके संसार विषय वासनाओं में हिल मिल के रहोगे तो दुख होगा, कसोगे, अनंत संसार के बंध को प्राप्त करोगे। और आत्मा, सुनो रे भव्य आत्मा, और तारण स्वामी की बात को स्वीकार कर लोगे ना, तारण स्वामी की वाणी को स्वीकार कर लोगे ना, तो हितमित परिणय कोमल अर्क स्वभाव, तो क्या हो जाएगा? अरे जो अपना हितकारी गायक स्वभाव है, कोमल सरल आत्मा है, सहज आत्मा है, इस अर्क स्वभाव में रमण होगा भगवान जी। लेकिन कोई माने तो तारण स्वामी की बात, कोई मानता ही नहीं है। अर्क, हितकार, अर्क। और देखो भैया तारण स्वामी क्या कह रहा है, हितकारी है एक वस्तु। जैसे कि अपने को पता है ना संसार में क्या हितकारी है, कि ना इस संसार में सारी चीज एक पैसे पे सब मिलता है। क्या इस संसार में दौलत हितकारी है, क्यों? क्योंकि दौलत से संसार की सारी वस्तुएं मिलती। ऐसा कहते हैं ना संसारी जीव, एक पैसा हो तो सब मिलता। ये संसार की भ्रांति है, पुण्य पाप का सारा खेल है। लेकिन भगवान आत्मा सत्य में तो हितकारी है एक, और वो क्या है? देखिए, अपना शुद्ध प्रकाशवान स्वभाव स्वयं हितकारी है भैया। अरे देखो तो सहज पूर्ण प्रकाश में जो सहज पूर्ण प्रकाशमान है, ऐसा अर्क ज्ञान विज्ञान स्वरूप ही अपने लिए हितकारी है। इसका ही स्वानुभव करो। ऐसी प्रेरणा यहाँ आचार्य प्रवर श्रीमद जन तारण स्वामी हम भव्य जीवों को प्रदान कर रहे हैं। यह जीवात्मा अपने ममल स्वभाव, अपने कोमल गायक स्वभाव में परिणति बनाना ही हितकारी है। चूक मत जाना। देखो भैया, यही करना है अपने को, और कुछ नहीं करना। इस आत्म स्वभाव की हितकारी परिणति में अपनी परिणति बनाना। और जब अपन इस आत्म स्वभाव के रमणता रूप अपनी परिणति बना लेंगे तो अपना मुक्ति श्री का मार्ग सहज हो जाएगा। और भगवान जी, यदि अपन इस स्वभाव रूप परिणति नहीं बना पाएंगे ना, तो ये मार्ग बहुत दुर्लभ में दुर्लभ है। देखो भगवान जी, इस बात को स्वीकार तो करो। और आज तो वैसे भी अष्टमी है, इसलिए सबको मंदिर चैत्यालय जाना है, इसलिए लोग जल्दी जल्दी लीव भी हो रहा है। तो क्या करें अपन, आज इस आगे के सूत्रों को फिलहाल विश्राम देके दोनों पद के अर्थ ले लेते हैं। लेकिन वो भी आरजू जी भी व्यस्त। चलो अपन यहाँ इस स्वभाव को सहज समझने का अभ्यास करते हैं भैया जी। इसके पहले वाला भी एक रह गया। चलिए आज ये तो हो गया। हो गया। चलिए अगला, अपने को सिर्फ इस बात को अनुभव प्रमाण सिद्ध करना है। देखो, तारण तरण की ये देशना, यही अनुभूति का मार्ग है। देखिए क्या लिखा है, कोमल स्वभाव के परिणामन से। बहुत, अरे पद में ही यदि आप हृदय से चित्त लगा के सुनो, ध्यान करना चाहते हो ना, यदि आपको वैसे ध्यान नहीं होता तो वो ध्यान करने के लिए आग बंद करके डूबने वाला ध्यान नहीं होता ना, तो इस प्रकार से भी ध्यान किया जा सकता है। भगवान की वाणी के पद अर्थ, इनको रुचि पूर्वक आप आनंद के साथ सुन रहे हो और इनमें डोल रहे हो, लेकिन स्वभाव के लक्ष्य पूर्वक, तो ये भी तो ध्यान है, धर्म ध्यान है ना। अक्षर पद स्वर व्यंजन के माध्यम से जिन वचनों का चिंतन करना और उनमें आनंदित होके कसाय आदि विकार भाव से मुक्त होना, ये धर्म ध्यान ही है ना, स्वभाव के लक्ष्य पूर्वक। लेकिन अपने अंतर आत्मा में डोलना, इससे सहज पुण्य रूपी बंध रूपी भूसा तो सहज मिलता ही है। लेकिन भैया धर्म ध्यान की प्रकटता होती कि नहीं होती? स्वरूप के आनंद को लेना। देखो भैया, अभी अतीन्द्रिय आनंद तो नहीं आ रहा, लेकिन भगवान की वाणी सुन के प्रसन्नता हो रही कि नहीं हो रही? तो ये जो प्रसन्नता है, ये धर्म ध्यान में जाएगी, ये हास कसाय में नहीं जाएगी। तो अपने को अपने स्वरूप की प्रसन्नता में रहना भैया।
आत्मा के आनंद की प्रसन्नता में रहना। अपन हंसी ठिठोली थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है। तो अपना क्या भाव चल रहा है, क्या मंच में चलना है यहाँ देखिए। कोमल स्वभाव के परिणमन से स्व आत्म का हित होता, निर्विकल्प की ज्योति जलती, शुद्ध प्रकाशवान ज्ञान होता। चेतन अलग और अचेतन अलग है, यह कहलाता है भेद ज्ञान। ज्ञान में ज्ञान का देखो देखो देखो, ज्ञान में ज्ञान का चमक होते ही, ज्ञान में ज्ञान की चमक होते ही मिट जाता सब भ्रम अज्ञान। देखो भैया, बात तो ऐसी छोटी सी है, सच्ची सी बात है, और इस सच्ची सी बात को अपन सच्चे हृदय से स्वीकार करें तो अपना कल्याण का मार्ग बनेगा। भैया क्या कह रहे हैं तारण स्वामी, कोमल स्वभाव के परिणाम से, देखो कोमल स्वभाव ही अपना आत्मा है भैया। इस कोमल स्वभाव के परिणाम से, अर्थात भैया परिणमन लिखा है, हाँ परिणमन से, कोमल स्वभाव रूप जब जीव का परिणमन होता है भैया, अर्थात जब जीव अपने इस कोमल, कोमल का मतलब क्या माने भैया, अपन कोमल को कैसे, आप कोमल को अनुभव में कैसे लोगे। देखो कोमल वस्तु का जैसे अपन उदाहरण लेते हैं, जैसे कि आप किसी गद्दे पे बैठो, डल्लप के गड्ढे पे बैठो, तो आपको काय का एहसास होता है भैया, शारीरिक सुख की अनुभूति होती कि नहीं होती, एक अलग ही शारीरिक एहसास प्राप्त होता है कि नहीं होता भैया। वो जड़ है, वो तो बाहर की बात है, लेकिन एक बुद्धि को क्या बोलते हैं, समझाने के लिए इस बात को कहा है कि जैसे कि आप उस मुलायम वस्तु को छूते हो, उस नरम वस्तु को छूते हो, तो आपको उस नरम वस्तु का एहसास ही अलग होता है, उसकी अनुभूति अलग होती है भैया। वो तो जड़ है, वो तो जड़ प्रतीति, जड़ाभास है, कोमल कठोर नरम, ये तो सब पुद्गल विषय है। लेकिन भगवान जी सावधान, जो आत्मा है ना, वो उसका स्वभाव कोमल है, अर्थात जिस आत्मा को स्पर्श करते ही राग देश आदि सारे विकार बिला जाए, और कोमल मतलब ज्ञायक परिणाम रूप, ज्ञायक परिणति रूप अंतर शक्ति प्रकट हो जाए। कोमल परिणति ज्ञायक परिणति है भैया। आत्मा की ज्ञान में चैतन्य परिणति कोमल है, इतनी कोमल है, इतनी कोमल है, इतनी कोमल है कि जिसपे स्पर्श मात्र से अतीन्द्रिय आनंद झरता है। तो तारण स्वामी कह रहे हैं, कोमल स्वभाव के परिणमन से स्व आत्मा का हित होता, अपना स्वयं का कल्याण होता है। आपके परिणाम जितने कोमल होंगे, राग देश छल कपट मायाचारी से हटके अपने परिणाम जितने अधिक कोमल होंगे, उतनी जल्दी आत्मा का कल्याण होगा भाई। इसलिए हे भव्य आत्मा, निर्विकल्प की ज्योति जलती। देखो भैया, निर्विकल्प समाधि की ध्यान में ज्योति जलाओ। क्यों? क्योंकि हितकार अर्थ है, अब हितकारी मार्ग, मोक्ष मार्ग में चलना है। तो हे भव्य आत्मा, निर्विकल्प आत्म समाधि की अंतर ज्योति स्वयं में अंतर जला के तो देखो, शुद्ध प्रकाशवान सहज अपना केवल ज्ञान स्वभाव अपने अंतर से प्रकट हो जाएगा भैया। एक समय के निर्विकल्प अनुभव में तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाला यह अनंत ज्ञान स्वभाव स्वयं उदित अनुभव प्रमाण सिद्ध दिखाई देगा। देखो तो, चेतन अलग और अचेतन अलग है, इतना जीव जुदा पुद्गल जुदा, यदि इतना निर्णय हो जाए तो यही कहलाता है सच्चा भेद ज्ञान। इसे कहते हैं भेद ज्ञान। ये जड़ पुद्गल शरीर आदि राग आदि भाव का परिणमन अपनी चेतना से अलग है, और ये चैतन्य तत्व भगवान आत्मा ये बिल्कुल अलग है, जड़ भाव से भिन्न आत्मा। इतना सा मोक्ष मार्ग है। ज्ञान में ज्ञान की चमक होते ही, भाई देखो अभी अपने ज्ञान उपयोग में ज्ञान की चमक नहीं है। काय की चमक है? अभी अपना ज्ञान उपयोग अज्ञान उपयोग रूप परिणमन करता है, कुबुद्धि रूप परिणमन करता है। तो क्या होता है? अज्ञान का अंधकार छा जाता है। ज्ञान की चमक की नहीं होके अज्ञान का अंधकार छा जाता है। लेकिन यहाँ भावना कैसी है भैया? यहाँ भावना है ज्ञान में ज्ञान का
ज्ञान में ज्ञान की चमक होते ही मिट जाता सब भ्रम अज्ञान। जहाँ वास्तव में आत्मज्ञान से, ज्ञान स्वभाव से जीव ज्ञान में सत्ता को जानता है, ज्ञान में सत्ता का अनुभव करता है, वहाँ सारा अज्ञान, भ्रम, भ्रांति, संसार की सारी यात्रा और 84 लाख योनियों का सारा परिभ्रमण ऑटोमेटिकली विलायमान हो जाता है। काय की महिमा है, काय की महिमा है, ये अपने हितकारी ज्ञान की महिमा है भैया। और जीवात्मा हम सब ऐसे हितकार ज्ञान को प्रकट करें। और तारण स्वामी ने जो 3 प्रकार से अपन तीसरे पड़ाव पे हैं, पहले तारण स्वामी ने क्या कराया था? पहले तारण स्वामी ने अर्क क्या है ये बताया था, अर्क से पहचान कराई थी। फिर अर्क का स्वानुभव कैसे प्रकट होगा ये बताया था। फिर मति ज्ञान की निर्मलता से साधना कैसे होगी, स्वभाव में ठहरना, मति ज्ञान की निर्मलता पूर्वक ही स्वभाव में ठहरना होगा, फिर ये बताया था। और अब बता रहे हैं हितकारी ज्ञान के बिना, हित के विचार किए बिना, या फिर ऐसा कहें सम्यक ज्ञान के बिना जीवात्मा मुक्ति नहीं होना। ये तारण स्वामी अपनी पूरी साधना पद्धति बता रहे हैं भैया। जैसा उन्होंने मोक्ष मार्ग को साधा और मोक्ष मार्ग को साधते हुए जैसे वो स्वयं आगे बढ़े, वैसे तुमसे कह रहा है जीवात्मा तुम न मत भटक जाना कहीं दुनियादारी के चक्कर में कि ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, ये वहाँ जा रहा है, वो वहाँ जा रहा है, पड़ोसी ऐसा कर रहा है, वो ऐसी पूजा कर रहा है, वो ऐसी पाठ कर रहा है। दुनिया में नाना प्रकार के अज्ञानी जीव नाना प्रकार की मान्यताओं से नाना प्रकार के क्रिया कांडों में धर्म मान रहे हैं। लेकिन भगवान जी तुम कहीं अपनी मान्यता से भ्रष्ट मत हो जाना। तुम्हें तारण स्वामी मिल गए, एक निराकार अर्थात अरूपी अपना वीतराग स्वभाव ही अपने अनुभव का विषय है भगवान जी। निरावलंबन तत्व, ये निराकार कैसे? आत्म प्रदेशों से कोई ना कोई आकार तो होता है। अरे इसके गुणों का क्या आकार है बता? गुण तो निराकार है ना, अनंत गुणों का स्वामी, तो निराकार परम ब्रह्म कहने में कोई समस्या नहीं है। तो अरूपी तो है ही, लेकिन आत्म प्रदेश किसी न किसी आकार रूप प्रदेशत गुण के कारण है। लेकिन आत्मा के गुण तो अरूपी हैं, इसलिए अरूपी तो आत्मा है ही, गुण तो निराकारी है, निर्गुण महासत्ता तो है ही। इसलिए जीवात्मा अपने ऐसे परम ब्रह्म वीतराग तत्व को, अपने निरावरण स्वभाव को स्वानुभूति का विषय बनाओ। इसलिए भैया अपन तारण तैंदन देव की इस बात को समझे, गुरुदेव के इस अमृत मार्ग को समझे और हितकारी सम्यक ज्ञान को उपलब्ध करने का अंतर से मन बना ले भैया कि हमें अब अपने आत्मा का हित, अपना स्वउद्देश्य प्रकट करना ही है। अपना संसार में रोना है, अपना संसार में जन्म मरण करना है और अपने आत्मा का हित करना ही है। अब मोही जी मंदिर विधि करें, इसके पहले उदय भैया कुछ कहेंगे आपसे, इस तत्व की चर्चा का सार कहेंगे। और आप सभी से जय चिनयन, जय तारण तरण। कल अगले सूत्रों के साथ आपसे मिलन होगा। जय नमोस्तु। तत्तम नंदयानंदिमो चेयनिनंद सहा। सम्यक ज्ञान की विशेषता और हमारा उद्देश्य, हमारा ज्ञान निर्मल हो, हमारा ज्ञान सम्यक हो, ऐसी देशना भैया जी के माध्यम से हमने सुनी। सम्यक ज्ञान निर्मल हो क्यों कहा? क्योंकि सम्यक ज्ञान में ही हमारा स्वभाव है और वह ज्ञान स्वभाव ही हितकारी है, इसलिए हमारा सम्यक ज्ञान निर्मल होना चाहिए। वेद ज्ञान जब हम करते हैं तो हम कहते हैं कि चेतन द्रव्य अलग है, अचेतन द्रव्य अलग है, और चेतन और अचेतन में भेद करके हम ये भी विचार करते हैं कि मैं मात्र का जानने देखने वाला हूँ और अचेतन में जानने देखने का गुण नहीं है। ये सब हम रोज चिंतन करते हैं, लेकिन चिंतन करने के बाद भी अगर हमारी जब हम पर पदार्थों की ओर दृष्टि जाती है, तब उसमें अगर हमारी इष्टनिष्ठ बुद्धि होती है, जब हम आंखों से देखते हैं तो पदार्थ के प्रति इष्टनिष्ठ बुद्धि होती है, या कानों से कुछ सुनते हैं तब हमारी जिसके बारे में सुन रहे हैं उसके बारे में इष्टनिष्ठ बुद्धि होती है, या किसी भी इंद्रिय के किसी भोग को भोग रहे हैं और उसके भोगने पर हमारी इष्टनिष्ठ बुद्धि हो रही है, तो इसका अर्थ है
कि हमने फिर अभी पर को अपने से भिन्न नहीं माना है, पर को हमने केवल ज्ञेय नहीं माना है, पर को हमने भोग्य वस्तु माना है और मैं भोग सकता हूँ, ऐसा भी हमने अपने आप को मान लिया है। और अगर मैंने ऐसा अपने आप को मान लिया तो फिर मेरा ज्ञान, निर्मल ज्ञान अभी नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं कह तो रहा हूँ कि मैं भेद ज्ञान कर रहा हूँ, और भेद ज्ञान करने के बाद भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पर वस्तु मेरी है या पर वस्तु को मैं भोग सकता हूँ, तो फिर मेरा ज्ञान 3 काल में भी सम्यक ज्ञान होने वाला नहीं है। और दृढ़ ध्यान पूर्वक जब मैं ये मान लूंगा कि मैं तो मात्र चेतन द्रव्य हूँ, मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं तो मात्र किसी चीज का को जान सकता हूँ, किसी चीज को देख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरे ज्ञान में झलकती है, दर्पणवत झलकती है। ऐसी जब मेरी दृष्टि हो जाएगी तब मेरी पर पदार्थ से इष्टनिष्ठ बुद्धि समाप्त होगी। पर पदार्थ मेरे लिए केवल ज्ञेय रहेंगे, और फिर मुझे ये विचार नहीं करना पड़ेगा कि ये मेरे लिए अच्छा है और ये मेरे लिए बुरा है। क्योंकि जब मैं समदृष्टि मेरी हो जाएगी, अर्थात सभी पदार्थ मेरे लिए एक समान हो जाएंगे, चाहे वो पर जीव हो या पुद्गल, तब मेरा ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा। और जब मेरा ज्ञान